तो अभी तक हमने देखा था कि लिन सुन लेई से कहता है कि अगर तुम इस ट्रेजर को यहाँ से लेना चाहते हो तो फिर इसके लिए सबसे पहले हमें सेलेस्टियल फूड के नंबर को कम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन लेई भी इसके लिए मान गया था और फिर कहता है कि मैं अपना मैजिक पावर का यूज करके इनको बाहर लाऊंगा। जिसके बाद हम दोनों मिलकर जितना ज्यादा हो सके इनको मार देंगे। लेकिन वो ब्लैक सेलेस्टियल फूड जैसे ही हमारे सामने आएगा तब इसके बाद हम तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे और फिर हम पिछले वाले लोकेशन पे मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके लिए अपने थंडर फ्रॉग को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद इसे देखकर सुन लेई भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन वही लिन अभी इसे काम को स्टार्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन लेई भी इसके लिए मान गया था, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वह सेलेस्टियल फूड को अपने तरफ लाने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुन लेई अपने 9 कलर वाले रेनबो स्मोक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल फूड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वो इसके पावर की वजह से इसमें बेहोश होने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल फूड आने लगे थे, इसीलिए सुन लेई अपने स्वर्ड पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके बहुत सारा सेलेस्टियल फूड को मार देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल बीस्ट आने लगे थे, इसीलिए लिन भी अपने थंडर फ्रॉग का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इन पर अटैक कर देता है। तब इसे देखकर सुन लेई कहता है कि अगर हमने एक साथ में मिलकर काम किया तो फिर मुझे लगता है कि हम सच में इनके नंबर को बहुत ही कम कर देंगे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल फूड ने इनके अटैक को रोक लिया था और फिर वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन लेई भी अपने आप को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल फूड के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने में लग गया था। वहीं हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और फिर कहने लगता है कि इस समय मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई है, इसलिए अगर उसने मेरे ऊपर एक्शन ले लिया फिर मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ जाता है और फिर कहता है कि तुमने तो एग्री किए गए जगह पर मेरा वेट नहीं किया और ऐसा लगता है कि तुम इंजर्ड हो गए हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो इसमें भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को आराम से रिकवर करो और मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सुन लेई काफी हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो ब्लैक सेलेस्टियल फूड के सामने थोड़ा सा भी इंजर्ड नहीं हुआ। जिसके बाद वो समझ जाता है कि इसकी कल्टीवेशन बहुत ही हाई है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो शांत रहने वाला नहीं होता और लिन से कहता है कि तुम वहां से हट जाओ, क्योंकि आज मैं उससे सेलेस्टियल फूड से अपना बदला लेकर ही रहूंगा, क्योंकि उसने मेरे फिंगर को काट दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्वर्ड का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सेलेस्टियल फूड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने के लिए आने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने आकर खड़ा हो गया था और अब इस तरह से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुन लेई भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देता है, जिसमें कि लिन भी फ्रीज हो गया था। जिसके बाद वो इसे कहता है कि यह सील केवल 10 मिनट के लिए रहेगी और इसलिए मैं सेलेस्टियल ट्रेजर को हासिल करने के बाद तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन को कैद कर पाना इसके बस की बात नहीं होती और फिर वह कहने लगता है कि तुमने तो अभी स्पिरिट वॉशिंग वुड को मुझे नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी यहाँ से तुम्हें जाने की जल्दी क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर आ गया था। जिसके बाद सुन लेई भी इसे स्पिरिट वॉशिंग वुड दे देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे दोनों ही ट्रेजर वाली जगह पर आ गए थे, जहाँ पर कि वे दोनों एक साथ में अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर एक दूसरे को मार देंगे। वहीं लिन सोचने लगता है कि अभी इसके साथ में पंगा लेना सही नहीं है, क्योंकि अगर सेलेस्टियल फूड वहाँ से बाहर आ गया
क्योंकि अगर सेलेस्टियल फूड वहाँ से बाहर निकलकर यहाँ पर आ गया तो फिर उसके सामने लाइफ और डेथ के बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुन लेई अब इसके बारे में ज्यादा देरी नहीं करता और वो अपने पास वाले टोकन का यूज करके सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर सेलेस्टियल बैंड लगा हुआ था। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में कुछ भी नहीं करता और वह अपने पावर का यूज करके गोल्डन आयरन पीस को लेने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस पर सुन लेई कहता है कि सेलेस्टियल ट्रेजर के पास में प्रोटेक्शन के लिए अपना सेलेस्टियल बैंड होता है, जिसकी वजह से मेरे सेक्टर का टोकन भी इसके सामने केवल धीरे धीरे काम करेगा। अब इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि लीन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन असल में उसे पता नहीं होता कि लीन को फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन सेलेस्टियल बैंड के बारे में समझने लगता है और फिर कहता है कि सेलेस्टियल बैंड भले ही बेस्ट है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। और तभी हम देखते हैं कि वह इसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन लेई इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसकी पूरी बोलती बंद हो गई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन बिना देरी किए तुरंत यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुन लेई अभी भी बैंड को हटाने में कामयाब नहीं हो पाया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि इसका सील भी सेलेस्टियल फूड के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए हम देखते हैं कि वो इसे तोड़ने में कामयाब हो गया था और फिर वो अपने पावर का यूज करके बाकी सेलेस्टियल फूड को भी आजाद करा देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इसके वजह से सुन लेई काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मेरी सील कम से कम 10 प्रेत के लिए काम करेगी, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि ये केवल 8 प्रेत में ही फेल हो गई। मगर तभी उसे पता चलता है कि इसके पीछे असल में लीन है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि सेलेस्टियल फूड भी इसके सील से बाहर आ गया था, इसलिए वो इसके बारे में कोई भी ज्यादा देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था। मगर वहीं हम देखते हैं कि सुन लेई इतनी आसानी से मारने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेने के लिए कोशिश करता है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं उसमें से पावर निकलने लगती है और इसीलिए सुन लेई इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। मगर वहीं सुन लेई को अब पता होता है कि चाहे वो यहाँ पर कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन अब वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे भी अपने साथ में लेकर मरने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर देता है। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, इसलिए अब ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और वहीं हम देखते हैं कि जगह जगह पर स्पेस शिफ्ट ओपन होने लगे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन जब उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो फॉरबिडन फ्लैग का यूज करके इसके पावर को रोकने लगा था, जहाँ हम देखते हैं कि वैसे तो यह पावर बिल्कुल भी कम नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इसे किसी तरह से रोकने में कामयाब हो जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ बहुत सारे स्पेस रिफ्ट ओपन होने लगे थे और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके वजह से काफी परेशान हो गया था। वहीं उधर इसकी वजह से लीगो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो इसे कहने लगता है कि मास्टर अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब यह जगह तो पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन सुन लेई के दिए हुए सीक्रेट मेथड का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से स्पेस शिफ्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वह अपने आप को इसमें से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह केव में से भी बाहर आ गया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बाहर की सिचुएशन भी बिल्कुल भी सही नहीं होती। इसीलिए लीगो परेशान होते हुए कहने लगता है कि केवल केव ही कोलैप्स नहीं होने वाली, बल्कि असल में ये सेलेस्टियल रिल्म का पूरा हिस्सा ही कोलैप्स होने वाला है। लेकिन वहीं लीन को अच्छे से पता था कि उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि वो सीधे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ जाने लगा था, जहां पर कि वो स्पिरिट स्टोन का यूज करके इसे एक्टिव करना शुरू कर देता है ताकि वो इसका यूज करके तुरंत यहाँ से बाहर निकल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर आ गया था और फिर वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे कल्टिवेटर होते हैं और इसीलिए लीन अपने बहुत सारे वार्निंग सोल का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।